हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनी गुरुजी। हम लोग यहाँ पर 6 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा छूट गया था, नहीं कर पाए थे। आज इसको करेंगे। साथ में जो रिवीजन करते थे डेली हम लोग, हर क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन, वो भी नहीं करेंगे आज। सिर्फ हम लोग अपने 11 क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है, इसका संबंध किस चीज़ से है? किसकी बात आई है? वक्फ की। आजकल ये बहुत चर्चे में, न्यूज़ में देख रहे होंगे आप लोग। इसका संबंध क्या है? तो इस्लाम धर्म से है। इस्लाम धर्म में इस शब्द का यूज़ किया जाता है। किस लिए? तो इस्लाम धर्म में जो धार्मिक चीज़ों के लिए अगर कोई अपनी संपत्ति हो गया, रुपया पैसा हो गया, ज़मीन हो गया, अचल संपत्ति जो होता है, इसको जो दान देता है उसे ही क्या बोला गया? वक्फ बोला गया। वहाँ पर चल संपत्ति, अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, कोई भी दान देगा, तो इसलिए इस्लाम धर्म में क्या बोला गया? वक्फ बोला गया है। इसी के बारे में सारा मैटर है। थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ मैं आप लोग को। ये एक्ट किसका है, कब का है? 1995 का एक्ट हो जाएगा ये। इसमें 44 संशोधन की बात की गई थी। किसमें? 44 संशोधन की बात की गई थी, लेकिन तब हो नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले इसमें कमेटी बनाई गई थी और वो इस पर काम कर रही थी। तो अब उस कमेटी ने इसमें से 14 जो है इसमें संशोधन करने की मंजूरी दे दिया है। मतलब इसमें हम लोग 14 चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। उसी के बारे में ये बिल है, जो कि अभी हाल ही में लोकसभा में पास हो गया है। कहाँ पर पास हुआ है? लोकसभा में पास हो चुका है। अब इसके बाद ये मतलब यहाँ से पास हो गया। अब कहाँ से? तो राज्यसभा से ये पास होना चाहिए। उसके बाद इस पर प्रेसिडेंट का जब साइन हो जाएगा तब ये जाके एक्ट बनेगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ विधेयक है ये। तो बाकी हम बात करें इस्लाम से इसका संबंध हो जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब ये पूरा पास हो जाएगा तब ज़्यादा करेंगे, तो बेटर क्लियर होगा आप लोग को। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ और जान लीजिए आप कि ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ को रेगुलेट करने के लिए हर जगह पर बोर्ड बनाया गया था। हर स्टेट में अपना अपना बोर्ड था इसका, कि जो भी संपत्ति इस्लाम में दान में मिलेगा। अगर संपत्ति की मामले में बात करें भारत में, तो फर्स्ट पे तो रेलवे के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसके पास ज़्यादा संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर यही वक्फ बोर्ड आता है। इसी का सारा मैटर है। कितनी संपत्ति है इनके पास? मतलब इतनी संपत्ति इनके पास है कि मतलब भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद यही तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। बाकी इनमें और भी ढेर सारी कमियां हैं, बाकी उसी के लिए ये सब है किया जा रहा है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे इसको। अच्छा, कमियों के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। इसमें कमी क्या रह गया है? तो इसमें कमी ये है कि इसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही शामिल हैं। सबसे पहली कमी इसकी है। दूसरा क्या है? अगर वक्फ बोर्ड जो होता है, अगर कोई निर्णय दे दिया तो वही मान्य होगा। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में आप या फिर हाई कोर्ट में इन सब जगहों पे नहीं जा सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो कोई गलत होगा तो वहाँ पे जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये सब थोड़ी थोड़ी कमियाँ हैं इसमें। बाकी वक्फ बोर्ड की बात करें तो भारत में कुल वर्तमान में 30 वक्फ बोर्ड अभी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने पहली बार कोच्चि में हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो ये किसने किया है? तो इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना ने इसका किया है। आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेवी। किसने करवाया? दक्षिणी नौसेना कमान ने करवाया है। दक्षिणी नौसेना कमान, इन्होंने इसका आयोजन करवाया है भारत की तरफ से। INS सुनैना ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल की माला को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कोड़म, जो पान का पत्ता है, ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? तो आपका तंजावुर का हो जाएगा। तमिलनाडु में है क्या? तंजावुर, ये वहाँ का हो जाएगा। वहीं पर थोलाई फूल की माला की बात करेंगे तो ये कन्याकुमारी का है। कन्याकुमारी का है, तमिलनाडु से। अच्छा, वर्तमान में अब टोटल तमिलनाडु में GI टैग की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। इसको भी ध्यान रखें। GI टैग का मौसम चल रहा है, डेली GI टैग के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किन जगहों पर एस्बेस्टोस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो KB और जवाहर नवोदय विद्यालय में, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है कि इनके दीवार वगैरह जो बनते हैं यहाँ पर इससे बनाए जाते थे, जो कि थोड़ा सा गर्मी वगैरह रोकते थे, इसलिए लगाए जाते हैं यहाँ पर अब नहीं यूज़ किया जाएगा। क्योंकि इसमें क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कैंसर बीमारी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पाया जाता है इसमें, इसलिए इससे नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र के साथ कितने AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है?
कुल 3 केंद्र स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के चिकली में भारत के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट हाईटेक सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसको किया प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी इन्होंने किया है। वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं ये। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इस बार इसका 2nd एडिशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2nd। फर्स्ट वाला कब जारी हुआ था? तो 2024 में। किसके बारे में होता है? तो इंडियन ट्रेड जो होता है उसका क्वार्टरली एनालिसिस करके ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर इनके हिसाब से हम लोग देखें तो भारत का जो मेन एक्सपोर्ट मार्केट है वो कौन कौन देश हो जाएंगे उसमें मेन? तो एक तो अमेरिका हो जाएगा, UAE हो जाएगा और नीदरलैंड, ये हमारी एक्सपोर्ट कंट्रियां हैं। वहीं पर इम्पोर्ट की बात करें हम लोग, इम्पोर्ट में कौन है? ये हो जाएगा एक्सपोर्ट वाला। इम्पोर्ट में बात करेंगे तो चीन हो गया, UAE हो गया और रूस हो गया, ये शामिल हैं। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्होंने घोषणा किया अभी हाल ही में कि टॉप पे कौन सा राज्य रहा? तो राजस्थान रहा है। यहाँ के 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा लगाया जा चुका है। वहीं पर 2nd पर रहा है महाराष्ट्र, 270 पे लगाए गए हैं। 3rd पे आपका रहा है वेस्ट बंगाल, 237 पे लगाए गए हैं यहाँ पर। और 4th पर रहा उत्तर प्रदेश, 204 स्टेशनों पर यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारा आंसर नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल से स्कूल चले हम अभियान 2025 ये किसने स्टार्ट किया है? तो मोहन यादव। फोटो में दिख रहे हैं आपको मोहन यादव, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के। बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, यही इसका उद्देश्य रहने वाला है इस मिशन का। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष रहने वाला है? तो इसमें कार्यकाल रहता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। नेक्स्ट है कि हाल ही में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार ये किसे मिला है? तो निखिल सिंघल को मिला है। किसने अवार्ड को दिया है इनको? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फोटो में दिख रहे हैं, इनको इन्होंने यह अवार्ड दिया है। और क्वेश्चन है कि रूस ने मैक 9 की गति से वाली किस हाइपरसोनिक मिसाइल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? हम लोगों ने जल्दी से 7-8 मिनट में 11 क्वेश्चन देख लिए हैं क्योंकि हमारा छूट गया था। बाकी हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।